ये तक बड़ा खतरनाक है, क्योंकि टिल भी तक, अनटिल भी तक, अनलेस भी तक, येट भी तक, सो फार भी तक, बाय भी तक, एक तक की कितनी सारी इंग्लिश है। चिंता मत करो, क्योंकि अगर इंग्लिश का हेडर तो दूर करेंगे दीपक सर, पता है ना सबको। हाय, आई एम डॉक्टर दीपक धरा, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर, एंड आई एम गोना टीच यू टुडे हाउ टू यूज तक इन इंग्लिश। अब तक की बहुत सारी इंग्लिश है, ऐसा नहीं कि कोई भी कहीं भी कैसे भी लगा दोगे, समझे। देखो सबसे पहले समझते हैं टिल। टिल क्या है? जैसे कि मैंने कहा मैं शाम तक आपकी नोटबुक दे दूंगा, है ना। जल्दी से एक बार वीडियो को पॉज करो और लिखो कमेंट सेक्शन में कि क्या है इसकी इंग्लिश, फिर मैच करना कि क्या आपकी सही थी या गलत थी। जल्दी जल्दी पॉज करो, पॉज करो, पॉज करो। मैं आपकी बुक रिटर्न कर दूंगा, आई विल रिटर्न योर बुक। क्या आएगा तक? जल्दी बोलो। अंटिल आएगा या टिल आएगा? जल्दी सोचो, अंटिल या टिल, अंटिल या टिल, अंटिल या टिल। अच्छा लिख दिया। अब मेरी बात सुनो, ना अंटिल आएगा और ना ही टिल आएगा, ठीक है। क्या आएगा फिर यहां पर? तो यहां पर आएगा बाय। अब बाय, टिल, अंटिल है क्या चीज? ध्यान से समझो। जो टिल और अंटिल है ये तो लगभग एक जैसे होते हैं, ठीक है। इन दोनों का मतलब है किसी समय तक लगातार काम चलना। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में यहां से यहां तक किसी समय को चलने को हम बोलते हैं टिल, यानी लगातार काम चल रहा है तो टिल, समझे। बाय का मतलब क्या हुआ? बाय मतलब कि यहां से यहां तक के जो समय है, एक टाइम पीरियड है, सुबह से शाम तक की बात है। कहां तक की बात है? सुबह से लेकर शाम तक, शाम तक किसी भी समय वो काम हो जाएगा। मुझे पता है अभी समझ नहीं आ रहा, आएगा आएगा आएगा, क्योंकि अगर इंग्लिश का हेडर तो दूर करेंगे दीपक सर, समझे ना, सिर्फ दीपक सर। देखो मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना, रिपीट कर रहा हूं। टिल मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लगातार काम चलना, और बाय मतलब इस समय से इस समय के बीच कभी भी किसी भी समय तक वो काम हो जाएगा। जैसे मैंने कहा मैं आपकी बुक है, जो नोटबुक है, वो शाम तक दे जाऊंगा, तो क्या शाम तक लगातार दूंगा? ये मेरे हाथ में बुक है, लो जी भाई साहब पकड़ो पकड़ो पकड़ो, शाम तक दे दूंगा? नहीं ना। मैं क्या कह रहा हूं, यानी कि मैं बुक को लेकर गया हूं, हो सकता है मेरा 2 बजे काम खत्म हो जाए, 1 बजे खत्म हो जाए, 10 बजे खत्म हो जाए, 6 बजे खत्म हो शाम के, या 3 बजे हो जाए दिन में, तो किसी भी समय काम खत्म हो सकता है। शाम तक मतलब पूरा शाम ही नहीं करूंगा, इसका मतलब ये नहीं है शाम तक दे जाऊंगा, मतलब हो सकता है 2 बजे दोपहर में ही दे जाऊं, है ना, 4 बजे दे जाऊं, यानी शाम तक, यानी शाम से पहले पहले कभी भी उस चीज को मैं कर दूंगा, शाम तक बुक दे दूंगा। टिल तो लगातार हो जाता। जैसे कि पिंटू कह रहा है दीदी पढ़ा दो। अब दीदी के असाइनमेंट जमा होने में दीदी बड़ी परेशान हो रखी है यार, ये बिल्कुल परेशान कर रखा है इसने। दीदी दीदी कब पढ़ाओगे, दीदी दीदी कब पढ़ाओगे, टीच मी दीदी। दीदी बोली बेटा मैं तेरे को ना शाम तक पढ़ा दूंगी, अभी मेरे को अपना काम कर लेने दे। शाम तक पढ़ा दूंगी का मतलब क्या है? क्या दीदी कह रही मैं लगातार पढ़ाऊंगी? नहीं, दीदी कह रही है कि जब मेरे को टाइम लगेगा मैं पढ़ा दूंगी यार, है ना। आई विल टीच यू बाय इवनिंग, किसी भी समय शाम तक, मतलब कि बाय। आई विल टीच यू बाय इवनिंग का मतलब क्या? शाम तक कभी भी पढ़ा दूंगी। दीदी नहीं पढ़ा पाई, नेक्स्ट डे फिर चिंटू बोला दीदी दीदी पढ़ा दो ना, काम कला दो ना दीदी। अब दीदी बोली बेटा भाई मेरा काम हो नहीं पाया पूरा, प्लीज आजा, जोर छोड़ दे, अभी थोड़ी देर तक रुक जा, मैं शाम तक तेरे को पक्का पढ़ा दूंगी। आई विल टीच यू बाय, शाम तक किसी भी समय। अब दीदी आज भी नहीं पढ़ा पाई, अपने असाइनमेंट्स में बिजी थी। नेक्स्ट डे फिर सुबह हुई, चिंटू ने दीदी को पकड़, दीदी दीदी पढ़ा दो ना। दीदी का गुस्सा, मेरे असाइनमेंट जाए भाग में, टू हेल्प विद माय असाइनमेंट्स तू पहले बैठ। और दीदी ने पढ़ाना शुरू किया, पढ़ाती रही 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे। चिंटू हाथ जोड़ के कहता दीदी दीदी छोड़ दो ना, ना 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 ना, आज तेरे को शाम तक पढ़ाऊंगी। अब दीदी जो शाम तक कह रही है वो लगातार चलने की बात है ना, इसमें आएगा टिल या फिर अनटिल, दोनों सेम मीनिंग देंगे। आई विल टीच यू टिल इवनिंग, है ना, टिल इवनिंग का मतलब क्या? शाम तक लगातार। आई विल टीच यू अनटिल इवनिंग, यानी जब तक शाम नहीं हो जाती तब तक पढ़ाऊंगी, तो मीनिंग तो वही है ना कि शाम तक पढ़ाऊंगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आई विल टीच यू टिल इवनिंग, यानी शाम तक पढ़ाऊंगी लगातार। आई विल टीच यू अनटिल इवनिंग, यानी जब तक शाम नहीं हो जाती तब तक पढ़ाऊंगी, तो मतलब तो वही है ना कि शाम तक पढ़ाऊंगी। अंडरस्टूड? तो अनटिल टिल सेम ही तरह यूज हो रहे हैं। बाय बीच में किसी भी समय तक उस काम को कर दूंगा, ठीक है। मैं शाम तक आपके घर पहुंच जाऊंगा, 3 बजे 2 बजे 12 बजे कभी भी हो सकता है, लेकिन आज नाचेंगे पार्टी करेंगे। कितना करेंगे पार्टी भाई साहब? एक मिनट, हाँ, पार्टी चलेगी टिल 6 in the morning। इसका मतलब क्या है कि पार्टी लगातार चलेगी 6 in the morning, यानी शाम को 6 बजे चली थी और सुबह के 6 तक चलेगी, यानी 12 घंटे लगातार चलेगी। टिल का मतलब क्या हुआ? लगातार चलेगी, टिल 6 in the morning। तो पार्टी कब दोगे? यार शाम तक दे दूंगा यार, किसी भी टाइम, मतलब बाय। अच्छा, पार्टी देने के लिए गिव मत लगाना कि आई विल गिव पार्टी, गलत होता है। पार्टी देने की इंग्लिश होती है थ्रो पार्टी। क्या होती है? थ्रो पार्टी।
तो मैं पार्टी दे दूंगा शाम तक। आई विल थ्रो द पार्टी बाय द इवनिंग, मतलब शाम तक किसी भी समय में दे दूंगा। एंड द पार्टी विल लास्ट टिल 6 इन द मॉर्निंग, सुबह के 6 तक चलेगी। तो ये है बाय और टिल का डिफरेंस। अच्छा, जो येट होता है, येट हमारा नेगेटिव सेंस में हम यूज करते हैं, जैसे कि यार अभी तक ये नहीं हुआ, अभी तक उसने फी पे नहीं की, अभी तक उसने खाना नहीं खाया, है ना यार, अभी तक नहीं आया वो, ही हैज नॉट कम येट। तो अभी तक नहीं वाली फीलिंग होगी तो येट लगा देना है। या तू अभी तक नहीं नहाया है? हाँ, ये आ गया, देखो नहा लिया भाई, अभी नहीं नहाया हूं मैं यार, अभी तक नहीं नहाया। देख यार क्या कह रहा है, अभी तक नहीं नहाया हूं मैं। क्या यार इसका सीन, ही हैज नॉट टेकन अ बाथ येट, अभी तक नहीं नहाया भाई साहब, बताओ। और जो सो फार होता है वो हमें यूज करना होता है पॉजिटिव सेंस में, अभी तक, यानी अभी तक कितना काम हो गया है। जो एडिशन के सेंस में एक चीज ऐड होती जा रही है, जैसे कि ये फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी लिखा आता है कि जैसे मान लो आपकी फोटो को 20 लोगों ने लाइक कर दिया है, सो 20 पीपल हैव लाइक्ड योर फोटो सो फार, यानी अब तक 20 लाइक ऐड हो चुके हैं, इतना काम हो गया है, इतना काम एडिशन में हो गया, निपट चुका है, इतना कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीशन के सेंस में अगर हम बोलेंगे तो हम लगा देंगे क्या, सो फार। सो अभी तक हमने टिल, अंटिल, बाय, येट और सो फार सीख लिया है। सो वी हैव लर्नड दीज ऑल वर्ड्स सो फार। सो फार यानी अभी तक। अभी तक तुमने शॉपिंग नहीं की, यू हैव नॉट डन द शॉपिंग येट। अभी तक मैंने 4 ड्रेस खरीद लिए, समझे ना, आई हैव परचेज्ड 4 ड्रेसेस सो फार। अब रह गया हमारा अप टू। अप टू कहां यूज करते हैं? अप टू टाइम के लिए भी होता है, लेकिन अधिकतर कहां पर हम यूज करते हैं? अप टू को हम मेनली यूज करते हैं जब हम कहना चाहें कि जैसे कि कहें ना, एक लेवल की बात हो, डिस्टेंस की बात हो, एक मेजरमेंट की बात हो, अप टू वहां पे यूज किया जाता है। जैसे कि अब चिंटू, चिंटू भाई साहब बड़ा हो गया, चिंटू यहां तक आता है मेरे, तो चिंटू कम्स अप टू माई ईयर, समझे ना, अप टू यहां तक। भाई साहब उस दिन पानी में गिर गया था मैं और डूब गया था, मर गया होता उस दिन, क्योंकि पानी बिल्कुल मेरे यहाँ नाक तक आ गया था। वाटर लेवल केम अप टू माई नोज, नाक तक। ये कानून के हाथ हैं, ये आपकी गर्दन तक पहुंच जाएंगे, यानी पहुंचने की बात है, इसमें टाइमलाइन की कोई बात नहीं है। दिस हैंड्स विल रीच अप टू योर नेक। कहीं छिप जाओ तुम, कानून के हाथ पहुंच जाएंगे तुम तक, तुम्हारी गर्दन तक। दिस हैंड्स विल रीच अप टू योर नेक। जैसे आपको सर मैं ना ग्रेजुएशन लेवल तक का पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच अप टू ग्रेजुएशन लेवल, मतलब कि आप एक लेवल को सेट कर रहे हो। अप टू इस सेंस में यूज करते हैं कि भाई साहब मैं ना मैं 10 फुट तक छलांग लगा सकता हूं, समझे ना, आई कैन जंप अप टू 10 फीट। यकीन नहीं हो रहा ना, देखो। तो कैसे लगे ये सारे तक वाले यूज? तो अक्सर मैंने देखा बच्चे इन वर्ड्स को गलत यूज कर रहे होते हैं, लेकिन आप गलती मत करना। क्यों? क्योंकि यू आर द स्टूडेंट ऑफ फ्लुएंट इंस्टीट्यूट एंड यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ डॉक्टर दीपक थर, राइट? अगर इंग्लिश का हेडर तो दूर करेंगे दीपक सर, लिखो कमेंट सेक्शन में। और प्लीज मेरी मेहनत वेस्ट ना जाए, राइट? आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बहुत वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए, बट मुझे आपके लिए क्या चाहिए? आपका सिर्फ सपोर्ट चाहिए, है ना? सपोर्ट कैसे देना है? गुरु दक्षिणा चाहिए आप लोगों से मुझे बस, और गुरु दक्षिणा देना आपका कर्तव्य है, धर्म है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ड्यूटी है, समझे ना? तो गुरु को गुरु दक्षिणा देना आपका धर्म है। तो गुरु दक्षिणा में मैं क्या मांग रहा हूं आपसे? सिर्फ एक लाइक, वीडियो को प्लीज शेयर कर दो और प्यारा सा कमेंट लिख दो, और वीडियो को प्लीज एंड तक देखा करो और वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के बीच। वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो प्लीज मुझे जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।